बच्चों अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड नंबर पेज 51 एक्सरसाइज 3.3 फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ। ठीक है, पैरेललोग्राम गिवन हो तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। कल ये हमने क्वेश्चन चालू कर लिया था, सो हम कर रहे हैं उसका थर्ड नंबर, क्वेश्चन 2 का थर्ड नंबर है ये। सो कैसे करेंगे, तो मुझे एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ये मुझे दिख रहा है कट दिख रहा है, देखो ये कट दिख रहा है। कट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, सो ये कट है, देखो इस तरह से कट है और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है। तो ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा 90, ये 90 तो ये भी 90। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट ले रहे हैं। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो अगर ये भी 90 आया, ये 90 ये 90। ठीक है, अच्छा अब यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो ट्रायंगल होती है तो ट्रायंगल में क्या लगाया जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब सारे एंगल्स का मेजर क्या होता है 180 डिग्री, सारे एंगल्स का मेजर 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमने क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो बोलती है कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का टोटल 180 होता है। ये प्रॉपर्टी आपने 7th में भी सुनी होगी। ठीक है, सारे एंगल्स का टोटल 180। तो y प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180। पर x तो आपने फाइंड कर लिया है 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर x 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 क्या होगा, 90, 100, 110, 120। ठीक है, सो 120 डिग्री। 90 प्लस 30, 9 प्लस 3, 10, 11, 12, सो 120 डिग्री प्लस y is equal to 180 degree. Therefore, y is equal to 180 degree minus 120 degree. Therefore, y is equal to 60 degree. y क्या होगा, 60 डिग्री होगा। 90, 100, 110, 120। ठीक है, सो 120 उधर जाएगा तो 60 डिग्री मिल गया। सो यहाँ y 60 डिग्री मिला आपको। अच्छा, आप z कैसे फाइंड करोगे, z कैसे फाइंड करोगे, तो आपने पिछले साल जब पैरेलल लाइंस पढ़ी थी तो आपने एक और शब्द सुना होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो z बनाते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब जो z बनाते हैं। तो देखो ये जैसे ये इस तरह से, ठीक है, मतलब ये y है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये वाला। ठीक है, इसे हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं भाई, देखो इस तरह से। ठीक है, ये y का मतलब देखो इस तरह से होता है। देखो जैसे ऐसे है ना, तो एक इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड, इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स आपने स्टैंडर्ड 7th में नाम सुना होगा। जब पैरेलल लाइंस होती हैं तब ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ एक ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, सो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल जैसे मैं बोल रही हूँ एफ, तो एफ का ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा। ठीक है, सो एफ का ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये वाला। ठीक है, इसका एंगल ये जेड बनाता है, देखो तो इसका एंगल ये,
फिर यहाँ वाले का एंगल क्या होगा, यहाँ वाले का, तो यहाँ देखो ये ऐसे z बना रहा है, ठीक है। सो इसे हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, जो z वाली शेप बनाते हैं, दैट इज, और ऑपोजिट साइड्स होते हैं, एक उस साइड होता है एक इस कोने में। सो यहाँ पे भी देखो ये ऑल्टरनेट बना रहा है, ये देखो इस तरह से y इसके साथ, देखो ये y और z क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो y इज इक्वल टू z, ठीक है। सो नाउ y इज इक्वल टू z, रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। पर y क्या है 60, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखो सीधा सीधा z बन रहा है, इसके साथ ये मतलब इस तरह से लाइन बन रही है, ठीक है। सो इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा अब यहाँ देखो फोर्थ नंबर, ये भी एक पैरेललोग्राम है, फोर्थ नंबर है ये हमारा, ठीक है। सो इसमें कैसे करेंगे, तो देखो ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा 80, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है। तो y 80 डिग्री हुआ, तो y 80 डिग्री आया। अब देखो इन दोनों का ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इसे इंटीरियर कहा जाता है। सो इंटीरियर एंगल्स का मतलब हमने कल ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो y क्या है 80 डिग्री प्लस x, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, y 80 डिग्री है और x आपको फाइंड करना है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, therefore x is equal to 100 डिग्री, ठीक है। सो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ x को अकेला बनाओ, 80 वहां ले जाओ, तो 180 माइनस 80 100 डिग्री, ठीक है। सो ये x आपका क्या हुआ 100 डिग्री आया, तो x मिला y मिला, ठीक है। अच्छा अब क्या फाइंड करेंगे, z कैसे फाइंड करोगे, तो फिर से देखो ध्यान से, देखो ये z बना रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये z बना रहा है, ये y और ये z। सो देखो y मतलब z बना है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये 7th में टॉपिक आया था, 8th में फिर से आ रहा है, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। ऑल्टरनेट एंगल्स का टॉपिक, ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब वो एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं और z जैसी शेप बनाते हैं, ये हमेशा ऑपोजिट्स में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये y है और ये z, सी। सो y इज इक्वल टू z बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर, अच्छा z क्या है, ये y क्या है 80, तो z भी क्या होगा 80 डिग्री, क्योंकि y 80 है, तो y 80 है तो z भी क्या होगा 80, ठीक है। सो देखो x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया, ठीक है। सो इस तरह से हमने 4th नंबर भी किया। बच्चों अभी 5th नंबर देखते हैं।
फिफ्थ नंबर आपका क्या बोल रहा है, इसमें पहले फिगर बना लेंगे हम, ठीक है। सो फिगर बहुत ध्यान से बनाएंगे। ये 112 डिग्री दिया हुआ है आपको, 112 डिग्री। इसके बाद ये आपको x दिया हुआ है और ये y। फिगर के बिना हम कोई भी सम नहीं करेंगे, ये हमने सोच लिया है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री नथिंग डूइंग विदाउट फिगर्स, ठीक है। फिगर्स तो करनी ही है, ठीक है। मैं भी कर रही हूँ, आपको भी करना है। z और 40 डिग्री। आंसर देखें। सो कैसे आंसर निकालेंगे, बहुत सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल, ये 112 डिग्री है, ये 112 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक ये भी 112 होगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 112 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, y 112 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, ये आपको 112 मिल गया, ठीक है। ये 112 मैं ये ब्लू से लिख देती हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया है कि मुझे ये मिल गया, 112 मिला। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, देखो यहाँ पे ये तो ये ट्रायंगल बना रहा है। सो ट्रायंगल में हमेशा एंगल सम प्रॉपर्टी लगता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो देयरफॉर 40 डिग्री और 112 डिग्री क्या होगा, सो 40 डिग्री और 112, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 1 5 1, ठीक है। 152 डिग्री हुआ। सो 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ठीक है। 180 में से 152 गए, सो 180 में से माइनस 152 गए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। 28 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28 डिग्री। x 28 डिग्री आया आपका, x आया 28 डिग्री। सो x 28 डिग्री है, ठीक है। x 28 डिग्री आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब क्या करें, तो देखो यहाँ पे आपको पता है जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पड़ोस के एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री बनाते हैं पड़ोस के एंगल्स, ठीक है। सो ये देखो, ये दोनों पड़ोस के एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला। सो देखो, ये और ये बराबर हुए ना, ये वाला और ये वाला क्या हुए, बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर हुए, ठीक है। सो पड़ोस के एंगल्स क्या हुए, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो therefore 40 डिग्री प्लस z प्लस, ठीक है, 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो देयरफॉर, तो देखो ये ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा देंगे, देयरफॉर 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 40 डिग्री और 112 डिग्री क्या होगा, 40 डिग्री और 112 डिग्री, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 1 5 और 1 152 डिग्री। सो देयरफॉर
152 degree plus Z is equal to 180 degree. Therefore, Z is equal to 180 degree minus 152 degree. ठीक है, सो 180 में से 152 माइनस करेंगे हम. सो 180 में से 152 माइनस करेंगे. 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2. ठीक है, सो 28 डिग्री. Z इज इक्वल टू 28 डिग्री. ठीक है, सो Z आया 28 डिग्री. ठीक है, सो आपको X मिल गया, आपको Z मिल गया, और Y तो आपने पहले ही ढूंढ लिया था. ठीक है, Y तो आपने पहले ही ढूंढ लिया था. ठीक है, Y आपको ऊपर ही मिल गया था, ऑपोजिट एंगल्स हैं. और X है, देखो X क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई आपने. और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स मतलब ये वाला एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री. ठीक है, 112. सो ये वाले एंगल सप्लीमेंट्री 40 डिग्री प्लस Z. सो इस तरह से आपको आंसर मिल गया. ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ. कह रहा है, ये हमने आपको 3 कंडीशंस दी हैं. ये 3 कंडीशंस देख के बताओ क्या ये सप्लीमेंट्री होगा, मतलब सॉरी ये पैरेललोग्राम बनेगा, क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है. तो हम देखते हैं क्वेश्चन 3. बच्चों अभी पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन 3 देखो. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम. क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है. क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर पहला एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री है. तो पहले फिगर बना लेते हैं. ठीक है, पैरेललोग्राम की फिगर कैसी बनेगी, A B C D. ठीक है, क्या बोल रहा है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. ठीक है, सो एंगल D प्लस एंगल, तो देखो ये B है और D है, तो इसका टोटल 180 होता है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में ऐसा था कि ऑपोजिट एंगल्स 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. नहीं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या था, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ये तो क्या बोल रहा है 180, तो नो. क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, पड़ोसी. अगर यहाँ ऐसे लिखा होता ना एंगल A प्लस एंगल B, तो हम बोलते हैं भाई हाँ सही है. पर D प्लस B इज इक्वल टू 180 है, सो उसे हम कहते हैं कि नहीं वो पैरेललोग्राम नहीं है. सो आंसर क्या लिखोगे, नो ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम. क्यों, रीजन मैंने आपको बता दी. बिकॉज ये B और D क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, 180 नहीं होते हैं. बिकॉज एंगल B एंड एंगल D आर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो सेकेंड. AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 4.4. देखो यहाँ पे ABCD यहाँ है, देखो पैरेललोग्राम है ABCD. ठीक है, सो देखो AB क्या है, 8 सेंटीमीटर है, AB है 8 सेंटीमीटर, और DC क्या है, DC भी 8 सेंटीमीटर है, और AD क्या है, 4 सेंटीमीटर है, AD है 4 सेंटीमीटर, और BC क्या है, वो 4.4 सेंटीमीटर है, 4.4 सेंटीमीटर. तो बोल रहा है, मैंने देखो सबकी वैल्यूज लिख दी. अब क्या बोल रहा है, क्या ये पैरेललोग्राम है, तो नहीं, ये भी पैरेललोग्राम नहीं है. क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल. तो यहाँ देखो ये तो इक्वल है, ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये इक्वल है. AB इज इक्वल टू DC, ये इक्वल है, पर ये 4 और ये 4.4 ये इक्वल नहीं है. सो ये पैरेललोग्राम नहीं है. सो रीजन क्या लिखेंगे, पहले तो आंसर नो ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज
बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है. ठीक है, थर्ड नंबर देखो. थर्ड, एंगल A is equal to 70 डिग्री एंड एंगल C is equal to 65 डिग्री. ठीक है, एंगल A 70 डिग्री है और एंगल C 65 डिग्री है. सो फिर से देखो, ये पैरेललोग्राम बनाएंगे. A B C D. A क्या है, 70 डिग्री है. C क्या है, 65 डिग्री है. ठीक है, ये 70 है और ये 65 है. ठीक है, ये 70 है, ये 65 है. तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. पर ये देखो इक्वल नहीं है. ये 70 है, सामने क्या है, 65. इक्वल नहीं है. तो रीजन क्या लिखोगे, आंसर नो, ABCD is not a parallelogram because opposite angles are not equal. देखो ये 70 है और ये 60 डिग्री है. ठीक है, सो बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए. बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. सेम यही आप यहाँ पे भी रीजन लिख सकते थे, पर यहाँ देखो ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, सो 3 कंडीशंस दी गई हैं. तीनों में से कोई भी पैरेललोग्राम नहीं है, ना फर्स्ट वाला, ना सेकेंड वाला, ना थर्ड वाला. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन फोर्थ, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. एक फिगर ड्रॉ करनी है. ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल की एक रफली फिगर ड्रॉ करो. दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम ना हो. दैट इज, पैरेललोग्राम के अलावा फिगर ड्रॉ करनी है. बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. बट हैज exactly 2 opposite angles of equal measure. अच्छा, कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल की रफ फिगर बनाओ. आंसर, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम नहीं है, वैसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ पर उसके ऑपोजिट एंगल्स हों. एक ऑपोजिट एंगल हो वैसा करो. और तो वैसा काइट होता है, काइट. ठीक है, इस तरह से आप काइट बना दो. सो इसमें देखो ये A B C D. सो ये B और D इक्वल है. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ठीक है, क्या बोला, 2 एंगल्स इक्वल है और ये क्या है, काइट. ठीक है, काइट भी पढ़ा था ना आपने. काइट की प्रॉपर्टी थी कि भाई ऑपोजिट एंगल्स एक पेयर होता है, पर ये पैरेललोग्राम नहीं है. सो वो वैसे ही हमसे फिगर मांग रहा है कि भाई एक एंगल इक्वल है, ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट एंगल इक्वल है और ये पैरेललोग्राम नहीं है. ठीक है, नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. बच्चों अभी पेज 51 पे क्वेश्चन 5 देखते हैं. पेज 51 पे क्वेश्चन 5. ठीक है, सो एक्सरसाइज तो यही है 3.3. एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, द मेजर्स ऑफ 2 adjacent
angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. ठीक है, सो आंसर क्या लिखेंगे इसका? सो देखो पहले तो फिगर बना ही देने की, ठीक है, बिना सोचे समझे फिगर तो बना ही दो. सो क्या बोल रहा है? मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है, पैरेललोग्राम बना दो. मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो ए बी सी डी, ठीक है. सो मेजर्स ऑफ टू ऑपोजिट, मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट measure of two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2. so दो adjacent मतलब पड़ोस के दो एंगल्स, ठीक है, पड़ोस के दो एंगल्स हैं. so 3x और 2x, ठीक है. so 3x और 2x कैसे? तो देखो ये adjacent एंगल्स है, तो देखो कभी भी रेशियो में दिया हो ना, कभी भी रेशियो हो तो सपोज में हमेशा x लिखना चाहिए, ठीक है. सपोज में हमेशा क्या लिखना चाहिए? x, ठीक है. सो 3 है तो मतलब 3x, 2 है तो 2x. सो सपोजिशन से स्टार्ट लो सॉल्यूशन. देखो एडजेसेंट एंगल्स वर्ड है, एडजेसेंट इसलिए मैंने इन दोनों को लिया, ठीक है. आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इसको भी, इसको किसी को भी ले सकते हो, कोई भी दो नजदीक के एंगल्स. ये वाला सम 4 से 5 तरीकों से हो सकता है, ठीक है. सो मैंने ये दो एंगल्स, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल्स, मैंने पड़ोसी एंगल्स लिए ये, ठीक है. सो एडजेसेंट, लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 2x. अच्छा आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. सो देयरफॉर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. सो देयरफॉर 3x और 2x, पाई x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई. तो 180 डिग्री अपॉन पाई कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे. 5 1 जा, 5 3 जा 15, 6 7 8, ठीक है. 16 17 18 तो 3 5 6 जा 30. so x is equal to 36 degree. therefore x is equal to 36 degree, ठीक है. x क्या है? 36 डिग्री होता है, ठीक है. so x 36 डिग्री है तो a और b कैसे मिलेगा? so a is equal to एंगल a is equal to 3x, तो is equal to 3 into 36 डिग्री, ठीक है. 3 into 36 डिग्री, 3 into 36 डिग्री, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10, 108 डिग्री, ठीक है. सो 108 डिग्री, 108 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है. अच्छा फिर एंगल B, ठीक है. एंगल B कैसे फाइंड करेंगे? एंगल B इज इक्वल टू 2x. तो 2x क्या है आपका? 36 डिग्री. सो 36 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, तो 72 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है. सो आप A क्या, A ये आया, B ये आया, ठीक है. अब कह रहा है हर एंगल का मेजर फाइंड करो, हर एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच, हर एंगल. मतलब आपको एंगल A भी फाइंड करना है, एंगल B भी फाइंड करना है, एंगल C भी फाइंड करना है और एंगल D भी फाइंड करना है. तो आपको चारों एंगल्स फाइंड करने हैं. तो देखो यहाँ पे A अगर 108 आया है, ठीक है. A अगर 108 आया तो ऑटोमेटिक C भी क्या आएगा? 108. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal.
सो देयरफॉर C क्या होगा 108 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से B 72 है तो D भी क्या होगा 72। सो B इज इक्वल टू D, रीजन बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are supplementary, sorry are equal, opposite angles are equal. So therefore B क्या है, B है हमारा 72 तो D भी क्या होगा 72 डिग्री। ठीक है, सो ये 72 आया। सो दिस इज योर आंसर, मतलब आपको A B C D मिल गया, A मिला, B मिला, C मिला और D मिला। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गॉट द आंसर, यू गॉट ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। याद रखना रेशियो हो तो x करके सपोज करने का, इस तरह से। ठीक है, ऐसे सपोज करने का। और इसमें एडजेसेंट एंगल बोले थे इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे रखा। ठीक है, आप अगर चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी, किसी भी तरह से करो, आंसर आ जाता। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप करना क्या चाह रहे हो, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सम्स में कुछ नहीं है। बच्चों अभी देखें क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure। ठीक है, जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनकी इक्वल मेजर होती है। फाइंड द मेजर ऑफ each of the angles of the parallelogram। अच्छा, अब यहाँ देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। फिर से देखो, पैरेललोग्राम तो बना ही देने का, क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है, ए बी सी डी। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, दो एडजेसेंट एंगल्स का क्या है, इक्वल मेजर है। मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा मतलब समझो, कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल्स का इक्वल मेजर है। सो आंसर, लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू x। ठीक है, एंगल A एंगल B x के बराबर है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x और x क्या होगा, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब पड़ोसी एंगल्स क्या होते हैं, पड़ोसी एंगल्स का टोटल क्या होता है, पड़ोसी एंगल्स का टोटल है, ये पड़ोसी एंगल्स बाजू बाजू में, ये वाला एंगल इसके बराबर है। सो x प्लस x क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर 1x प्लस 1x, सो 1x प्लस 1x क्या होगा 2x। ठीक है, 1x प्लस 1x क्या होगा 2x। ठीक है, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 9 जा 0 का 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर x क्या आया 90 डिग्री। x 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सो x 90 डिग्री है तो b ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा 90। सो आपको यहाँ ये 90 डिग्री मिला तो ये भी क्या हुआ 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल A भी 90 डिग्री हुआ, एंगल B भी 90 डिग्री हुआ।
ठीक है। सो ये दोनों 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक B 90 है तो DB क्या होगा 90। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या लिखोगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर अगर ये 90 है तो DB क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, B 90 डिग्री हुआ। सो उसी तरह से A किसके बराबर है? C के। ठीक है, सो A इज इक्वल टू C। रीजन क्या लिखोगे? वही रीजन, क्या? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर A क्या है आपका? फिर से A 90 डिग्री है, सो ये C भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, सो C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से आपको A, B, C, D चारों मिल गए। ठीक है, सो क्वेश्चन 6 ये हुआ आपका क्वेश्चन 6। बच्चों ये वाला क्वेश्चन 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन में बोल रहा है द एडजेसेंट फिगर होप। एडजेसेंट फिगर होप, एडजेसेंट का मतलब बाजू में, फिगर मतलब ये वाली फिगर। एडजेसेंट फिगर मतलब बोल रहा है बाजू में जो फिगर है होप, HOPE। एडजेसेंट फिगर मतलब हमने जो बाजू में फिगर बनाई है उसका नाम है HOPE। इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। कह रहा है x की, y की, z की, तीनों की वैल्यू फाइंड करो और प्रॉपर्टीज भी बताओ। मतलब क्या यूज कर रहे हो, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, जो भी प्रॉपर्टी यूज करो सबके नाम लिखो और x, y, z फाइंड करो। यहाँ एडजेसेंट वर्ड से कंफ्यूज मत होना, यहाँ इन्होंने बोला बाजू वाली फिगर। ठीक है, सो आंसर आंसर देखो क्या है। सो यहाँ देखो अगर ये देखो इस तरह से अगर T है, देखो ये T बना रहा है। तो अगर ये देखो, अब मैं ना जो नहीं दिए हुए हैं उनको कुछ कुछ नाम दे देती हूँ। हमको x, y, z फाइंड करना है। यहाँ मैं P, Q, जो हमें नहीं दिए हुए हैं मैं उनको भी नाम दे देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ देखो, ये देखो अब ये 70 है और ये P है। तो आपको पता है कि क्या होता है 180 जो लीनियर पेयर है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आंसर में? P प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बिकॉज लीनियर पेयर। आपको पता है ना लीनियर पेयर जो T बनाता है उसका टोटल वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो 180 में से 70 है 110 डिग्री बचे। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 110 डिग्री आया। ठीक है, सो ये हमको 110 आ गया। ये जो मैंने फाइंड किया P क्या आ गया 110 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 110 डिग्री आ गया मेरा। अच्छा, अब क्या करूंगी मैं? अब देखो अगर ये मेरा 110 है, अगर ये मेरा 110 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा 110। क्यों 110 होगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो मैं क्या लिखूंगी? x इज इक्वल टू 110 डिग्री। x इज इक्वल टू 110 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal। ये तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि बताओ, प्रॉपर्टीज भी बताओ, नाम लेते जाओ, पर नहीं बोलता ना तो भी आप रीजन तो लिखा करो। ठीक है, एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा तुम क्या कर रहे हो। रीजन आप कौन सा लॉजिक से सॉल्व करो। ये वाले सम्स है ना 3 से 4 लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं।
ठीक है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, शायद आपका टीचर कुछ और सोचता हो, शायद आप किसी तीसरे तरीके से सोचते हो। पर आप जब भी लिखो रीजन के साथ लिखो। जैसे मैं रीजन के साथ लिख रही हूँ तो आपको लग रहा है कि हाँ मैम सही कर रही है। अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे x आया 110 डिग्री, सो x आया 110 डिग्री, सो ये x आपको 110 मिल गया। ठीक है, सो ये भी आपको 110 मिला। ठीक है, सो ये 110 मिला। सो यहाँ देखो इसके साथ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एच ई पी, इन ट्रायंगल एच ई पी। ठीक है, तो ट्रायंगल एच ई पी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इन ट्रायंगल एच ई पी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसका टोटल 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे, 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो देयरफॉर 40 प्लस 110 150 डिग्री प्लस q इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर q इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। देयरफॉर q इज इक्वल टू 30 डिग्री। q होगा आपका 30 डिग्री। सो q यहाँ क्या आएगा, आपको 30 डिग्री आएगा। तो ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब देखो अब क्या करें। अच्छा अब एक और चीज, z कैसे फाइंड करोगे, z कैसे फाइंड करोगे, तो आपको क्या पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल h प्लस एंगल o, ठीक है, एंगल h प्लस एंगल o इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देयरफॉर एंगल h क्या है, 40 प्लस z, ये पूरा एंगल है ना पूरा, तो 40 प्लस z, 40 डिग्री प्लस z, और ये 40 प्लस z, और o कितना है, देखो h क्या है, 40 प्लस z है, h है 40 डिग्री प्लस z, o कितना है, ये o वाला एंगल कितना है 110, सो 110 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब पड़ोसी एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। 40 डिग्री प्लस z प्लस 110, ठीक है, 40 डिग्री प्लस z प्लस 110। सो देयरफॉर 40 प्लस 110 100, 40 प्लस 110 क्या होगा 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। Therefore z is equal to 30 डिग्री। है, सो z है 30 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ देखो z 30 डिग्री आ गया। अच्छा अब क्या करूंगी, देखो अभी z मिल गया, x मिल गया, और क्या फाइंड करना है, y। तो ये देखो y, अब देखो ये भी एडजेसेंट एंगल है, दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, ये भी एडजेसेंट है। सो क्या लिखोगे, एंगल E प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल E प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, यही वाला रीजन, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर एंगल E कितना है, एंगल E है 110 डिग्री, आपने फाइंड किया ना 110 डिग्री। P क्या है, P, ये P देखो पूरा P क्या है, ये P क्या है, एंगल P, Q प्लस Y, Q क्या फाइंड किया 30, तो 30 डिग्री प्लस Y, 30 डिग्री प्लस Y। पता लगा, E की जगह E की वैल्यू रखी जो कि 110 है, P की जगह एंगल P की जगह मैंने 30 प्लस Y रखा। देखो ये P है, ये P है, तो ये मेरा 30 था और ये Y, सो ये पूरा मेरा P है ना, ये पूरा, तो 30 प्लस Y। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 40 प्लस Z ये किया, सो यहाँ मैंने 30 प्लस Y। ठीक है, सो
Therefore 110 plus 30 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180. Therefore y is equal to 110 minus 140. Therefore y is equal to 180 में से 140 गए 40 डिग्री, ठीक है. सो ये तीनों आपको मिल गए, ठीक है. सो द थर्ड आंसर इज 40 डिग्री आया, ठीक है. अच्छा, अब यहां देखें, बच्चों अब यहाँ देखो, फिर से मैं आपको ये वाला स्टेप फिर से समझा दूं, मतलब किसी जिसको बाउंसर गया हो. देखो फिर से यहाँ हमने ये इतना तो मुझे श्योर है आपको आ गया होगा, ठीक है. ये बहुत ही इजी स्टेप था, यहाँ आपको थोड़ी तकलीफ हुई होगी. फिर से देखो, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. तो ये H प्लस P इज इक्वल टू 180, सॉरी H प्लस O इज इक्वल टू 180. सो H क्या है, H है आपका 40 डिग्री प्लस Z, और O क्या है आपका, O है आपका 110, ठीक है. सो आपने Z फाइंड किया, ठीक है. सेम यहाँ पे E प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री. E क्या है आपका X, P क्या है आपका Q प्लस Y, ठीक है. X और Q प्लस Y, ठीक है. अगर एक ज्यादा स्टेप लिखवाना है तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, जो आपको कंफ्यूजन लग रहा हो. तो X प्लस Q प्लस Y इज इक्वल टू 180. देयरफॉर x प्लस क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x की वैल्यू डाली, q की वैल्यू डाली, y, ठीक है. सेम यहाँ पे h में देखो 40 डिग्री प्लस z प्लस ये p है, ठीक है. सो यहाँ पे भी एक स्टेप ज्यादा करवाना है तो कर लेती हूँ. 40 डिग्री प्लस z प्लस o क्या है हमारा, एंगल o क्या है, p, ये p था ना, p इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. सो देखो 40 तो 40 z, तो z p की वैल्यू क्या है 110, तो p की जगह 110 लिखा, ठीक है. ये आज आप सारा करोगे, ऑब्वियसली जो मैंने कराया वो सब करोगे. क्वेश्चन सेंस सबसे टफ है, आज के लेक्चर का सबसे टफ सम है ये. आप 2 टाइम्स करना, ठीक है. आज के लेक्चर का सबसे टफ सम है, बाकी सब तो आप करोगे 1 टाइम, जैसे मैं कराती हूँ. अच्छे से करना, फिगर बनाना, हो सके वीडियो 2-3 बारी देखना, ठीक है. 2-3 बारी देखोगे तो ही सम से समझ आएंगे, ठीक है. पर ये वाला सम स्पेशल मैं तो कहूंगी 3-4 बारी देखना और 2 बारी लिखना, तो पूरी बुद्धि में घुसेगा, ठीक है. चले, थैंक यू.